गोरखपुर में महाराणा एजुकेशन काउंसिल के जरिए मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तालीम के शोबे में मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए कोशा है। जब ये देश गुलाम था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरक्षपीठ की ओर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए किया था। वे स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज की आवश्यकता क्या है। समाजवादी पार्टी सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कई मौज़ूआत पर बड़ी ही बेबाकी के साथ बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अखिलेश ने कहा कि यूपी में फिलहाल इत्तेहाद की शक्ल सूरत पर तबादला ख्याल नहीं हुआ है। असली प्रयास तब होंगे जब देश का चुनाव खत्म हो जाएगा। अभी देश का चुनाव नहीं हुआ है, देश का चुनाव आएगा और एक ही अच्छा एटमॉस्फेयर है कि सभी दल जो बीजेपी के खिलाफ हैं एक साथ बैठ रहे हैं, कुछ रास्ता निकले। मुझे याद है पहले प्रयास एक दल ने किया, फिर प्रयास दूसरे दल ने भी किया, फिर आज एक प्रयास ये भी चल रहा है कि जिसमें चंद्रबाबू नायडू जी कोशिश कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ आ जाएं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूं जब उत्तर प्रदेश के बाद देश का लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा तब शायद असली गठबंधन बनेगा। मेरठ से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल से न्यूज़ 18 ने बुलंदशहर तशद्दुद और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल को लेकर जब सवाल किए तो उन्होंने यूपी पुलिस पर ही सवालात उठा दिए। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि गौकुशी पुलिस के इशारे पर ही होती है और उन्होंने कहा कि पुलिस गौकुशी के बारे में पता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती। बुलंदशहर में जिस तरह से घटना हुई, एक इंस्पेक्टर की डेथ हो गई, एक सुमित जो आम जन था उसकी हत्या हो गई, लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि जो एसएचओ जो थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी। कई बार उनकी शिकायत की गई लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए यदि वहाँ के सांसद कह रहे हैं तो ये गंभीर बात है ये, और ऐसा मैंने भी देखा है कि गौकशी के मामले में बहुत बार जो थाना स्तर के जो अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो उसको त्वरित संज्ञान नहीं लेते उसका, और उसमें से नाराजगी पैदा होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके संरक्षण में ये काम चल रहा हो। और मैं बुलंदशहर का तो मैं उतना नहीं प्रत्यक्ष रूप से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरठ के अंदर मैं जानता हूँ इस बात को। मेरे पास शिकायतें आती रहती हैं, तो मैं उच्च पदस्थ अधिकारी से बात भी मैंने की है इस बारे में कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। दो थाने तो खासतौर से जिसका मैंने उल्लेख भी किया, किठौर थाना है और भावनपुर थाना है, इसके अलावा भी लिसाड़ी गेट थाना है या मुंडाली थाना, यहाँ भी खरखोदा है। माने होती रहती हैं घटनाएं ये, और उनके ऊपर प्रभावी रोकथाम नहीं हो पाती। ये बात ठीक है कि स्थिति बदली है योगी जी की सरकार आने के बाद, परंतु अभी भी